अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज हम बात करेंगे मोदी हुकूमत की तानाशाही, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और मुसलमानों की आवाज को कुचलने की साजिशों पर। क्या अब हक की बात करना भी गुनाह हो चुका है? क्या इस देश में जो भी सरकार की मुखालफत करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा? क्या सरकारी एजेंसियां अब सिर्फ विपक्ष और अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए सिर्फ काम करती रहेंगी? रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, मुसलमान अपनी इबादत में मशगूल है, तब देश में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि अब इस मुल्क में किसी को भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ईडी ने दूसरे रमजान के दिन दिल्ली एयरपोर्ट से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, रमजान का महीना जब मुसलमान अल्लाह की इबादत में मगन होता है, उनकी मगरिब से सहरी तक की रातें इबादतों में गुजरती है, ऐसे मुबारक महीने में सरकार ने मुसलमानों को एक खुला पैगाम देने की कोशिश कर दी है। जो भी उनके हक की बात करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। क्या मोदी सरकार एसडीपीआई से डर गई है? यह कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों। यह गिरफ्तारी मोदी सरकार की उसी पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें हर उस आवाज को दबाने की साजिश है जो उनके जुल्म के खिलाफ उठती है। एसडीपीआई एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा मुसलमानों, दलितों और समाज के कमजोर तबके की आवाज को सड़क से लेकर हर जगह बुलंद करने का काम किया। पिछले ही दिनों जब मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा करने की साजिश रची, तब पूरे भारत में एसडीपीआई ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने घरों में सोई हुई थी, तब हुकूमत को हिलाने का काम एसडीपीआई ने किया। मुसलमानों ने सड़क पर उतरे, हर शहर में विरोध की गूंज सुनाई दी और यही वजह है कि अब मोदी सरकार एसडीपीआई को एक खतरा मान बैठी है। क्या यह सरकार गिरफ्तारी ईडी की कार्रवाई है या बीजेपी का प्लान? ईडी का काम देश में आर्थिक अपराधों की जांच करना होता है, लेकिन आज क्या हो रहा है? ईडी के इस्तेमाल को किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों के तौर पर विपक्ष को दबाने के लिए, मुसलमानों की आवाजों को कुचलने के लिए। आज जब देश के बड़े बड़े घोटालेबाज बाहर घूम रहे हैं, जब अरबों खरबों के घोटाले हो रहे हैं, तब ईडी सिर्फ उन्हीं के पीछे लगती है जो सरकार की मुखालफत करते हैं। आप बताइए कि गौतम अडानी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आज तक हुई है? किसी को जेल में डाला गया है? किसी की गिरफ्तारी हुई है? लेकिन एसडीपीआई के अध्यक्ष को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि साफ तौर पर मुसलमानों को डराने की एक नई साजिश है। यह कोई पहली बार भी नहीं हो रहा है और ना ही यह आखिरी बार होगा। इससे पहले भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाई गई, फिर मुसलमानों को डराने के लिए नए नए कानून बनाए गए। अब एसडीपीआई को निशाना बनाया गया है। यह एक साफ पैगाम है, अगर आप हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो आपको ही यही हश्र होगा। एसडीपीआई सिर्फ एक संगठन, पार्टी नहीं, बल्कि यह मुसलमानों की आवाज है, दलितों की आवाज है, हक की आवाज है। और इसलिए मोदी सरकार एसडीपीआई से डरती है। लेकिन एसडीपीआई ने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम झुकेंगे नहीं। एसडीपीआई ने इस गिरफ्तारी को वेंडिटा पॉलिटिक्स करार दिया है। पार्टी ने साफ कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबा रही है। लेकिन एसडीपीआई हर जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ी रहेगी, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी, हम अत्याचार का जवाब देगी।
क्या आपको पता है कि संविधान आपको हिफाजत का पूरा हक देता है? क्या यह आपको पता भी है कि सरकार की किसी भी तानाशाही के खिलाफ आप कानूनी तौर पर खड़े हो सकते हैं? और क्या आपको मालूम है कि भारत में आपको बराबरी का हक भी मिलता है, लेकिन सरकारें आपको लगातार दबाने की कोशिश करती हैं? आज आपको संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों, उन आर्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है जिनके तहत मुसलमानों को हिफाजत, बराबरी और आजादी की गारंटी दी गई है संविधान में। वो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब ने लिखा अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा। किसी के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव देश में नहीं किया जा सकता। पर आज खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई भी चीजें लागू कर दी जाती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? अगर मुसलमानों को बराबरी का हक मिला है तो फिर सिर्फ मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ क्यों होती है? फिर आतंकवाद के झूठे इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों लगा दिए जाते हैं? फिर सरकारी एजेंसियां सिर्फ मुस्लिम नेताओं और संगठन और पार्टियों को ही क्यों निशाना बनाती हैं? मुसलमानों को यह खास तौर पर समझना होगा कि संविधान आपको हक देता है, लेकिन आपको खुद जागरूक होकर इसे लागू करवाना होगा। और सिर्फ आर्टिकल 14 नहीं, बल्कि आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक, संविधान का आर्टिकल 15 ये साफ तौर पर कहता है कि राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कतई नहीं कर सकती है। सरकार को हर धर्म के लोगों को बराबरी से देखना होगा और किसी को भी सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि वे किसी विशेष धर्म को मानता है। लेकिन हकीकत क्या है? सीए में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव क्यों हुआ? क्यों नौजवानों को आज तक जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है? क्यों हर सरकारी योजना में मुसलमानों को सबसे कम हिस्सा मिलता है? क्यों हर बार सरकारी मशीनरी मुसलमानों को ही टारगेट करती हुई नजर आती है? इसलिए मुसलमानों को अब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज भी उठानी होगी। और सिर्फ आर्टिकल 14, 15 नहीं, बल्कि आर्टिकल 19 बोलने की आपको आजादी भी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। 19 आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को बोलने, लिखने, अपने विचार व्यक्त करने और विरोध करने की खुली आजादी है। हर किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। लेकिन क्या आज मुसलमानों को अपनी बात कहने की आजादी दी जा रही है? अगर कोई मुसलमान सरकार के खिलाफ बोले तो उसे सीधा देशद्रोही कह दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम संगठन अपने हक के लिए आवाज उठाए तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। और कोई पार्टी के लीडर आकर के बोले तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करे तो उसे जेल में डालने का काम किया जाता है। संविधान ने आपको दोस्तों यह हक दिया है, लेकिन आपको खुद इसे बचाना होगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 25 भी आपको धार्मिक आजादी देता है। संविधान का आर्टिकल 25 यह साफ तौर पर आपको गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी है। कोई भी सरकार आपके धर्म को मानने से नहीं रोक सकती। लेकिन आज देश में क्या कुछ हो रहा है जो खुलकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिजाब बैन करने की कोशिश की गई, मस्जिदों में अजान देने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों पर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, और तो और गाय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है।
संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, लेकिन सरकारें इसे कुचलने की लगातार कोशिश कर रही हैं। अब मुसलमानों को साफ तौर पर अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी, उसके लिए खड़ा होना होगा। और आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार, संविधान के आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार देते हैं। मुसलमानों को अपने मजहब, तहजीब और भाषा को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। मुसलमान अपने मदरसे हो, स्कूल हो, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और सरकार इनका संरक्षण भी करेगी। लेकिन क्या सरकार इसे पूरी तरीके से लागू कर रही है? वक्फ बोर्ड की जमीनों को जब्त किया जा रहा है, मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर जमकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के शैक्षिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर हमें अपने हक बचाने हैं तो हमें जागरूक होना होगा दोस्तों, और संविधान के दिए अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमानों को सबसे पहले अपने संवैधानिक अधिकारों को जाने और दूसरों को भी बताएं। किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ें, अपने वोट की ताकत को समझें और सही नुमाइंदों को चुनकर भेजें। वहीं अपने समुदाय में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दें। मुसलमानों के मुद्दों को संगठित तरीके से उठाएं और सरकार से इस पर जवाब मांगे कि आखिरकार कब तक ये इसी तरीके से नाइंसाफी चलती रहेगी। शुक्रिया।